माता पिता और वृद्धजनों के सम्मान की। शपथ गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने की। शपथ देश के समग्र विकास में स्वच्छता की। शपथ जीवन रक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन की। शपथ वृक्ष लगाकर धरा को प्रदूषण मुक्त कराने की। शपथ देशभक्ति, सामाजिक सरोकार, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करने की। अब युवा लेगा शपथ। शपथ की ये टीम आज मिल्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरी में आ पहुंची है, जहां पर बच्चों के बीच इस मुहिम को रखा जाएगा कि किस तरह की मुहिम शपथ द्वारा चलाई जा रही है, किस तरह की शपथ के माध्यम से बच्चों को उन चीज़ों के प्रति जागरूक किया जा रहा है जिनकी आज समाज में नितांत आवश्यकता है। समाज में फैली विकृतियों, विसंगतियों को दूर करने का एक ही माध्यम है और वो है स्कूल कॉलेज, जहाँ पर बच्चों का मन एक कच्चे घड़े की तरह होता है और उस घड़े को हमें पकाना है, समाज में एक बेहतर संदेश देना है, किस तरह हम अपने समाज का उत्थान करें, किस तरह अपने देश का विकास करें और किस तरह से स्वच्छता, संस्कारों को, सम्मान को आत्मसात करें, जो आज हमारे समाज की ज्वलंत समस्या बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को उठाया है शपथ की टीम ने और इस मुद्दे को लेकर के हर स्कूल में, हर कॉलेज में, देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाया जाएगा ताकि समाज में एक जागरूकता आए और देश के समग्र विकास में ये भूमिका शपथ के माध्यम से निर्वहन हो। तो आज इस शपथ के माध्यम से हम मिल्टन पब्लिक स्कूल के बच्चों को जागरूक करेंगे। आप आइए हमारे साथ और देखिए किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह की शपथ है और किस तरह का संदेश शपथ टीम के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं मिल्टन पब्लिक स्कूल।
आप देखिए श्री वीपी शर्मा जी को जो फ्री रहा है और 2 शब्द जो बच्चे बहुत उत्साहित है, उत्सुक है क्लास में जाने के लिए, इसलिए वीपी शर्मा जी। आज दैनिक न्यूज की ये टीम शपथ कार्यक्रम लेकर के मिल्टन पब्लिक स्कूल में आज यहाँ पहुँची है। निश्चित रूप से हम अपने सामाजिक जो विसंगतियाँ और विकृतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं उनको दूर कराने का काम दैनिक न्यूज के माध्यम से यहाँ किया जा रहा है कि किस तरह से हम अपने सम्मान को खो चुके हैं। अगर हमें किसी से सम्मान पाना है तो निश्चित रूप से हमें सम्मान देना होगा, तब कहीं जाकर के हमें समाज में सम्मान मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया है, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने समाज को स्वच्छ रखें, अपने आसपास वातावरण को स्वच्छ रखें, ताकि एक स्वच्छ संदेश हमारे देश का जा सके। और आज जो माता पिता का जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, गुरुओं का सम्मान है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी विसंगतियाँ हैं हमारे समाज में जिनको स्कूल के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से घर घर पहुँचाया जा सकता है। हर स्कूल कॉलेज में बच्चे का भविष्य निर्माण किया जाता है और टीचरों के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान करके तमाम ऐसी भविष्य उनका बनाया जाता है जिसको लेकर के यहाँ शिक्षा प्रदान किया। तो मिल्टन पब्लिक स्कूल निश्चित रूप से एक शिक्षा का हब है जहाँ पर हम इन बच्चों के माध्यम से ये संदेश घर घर तक पहुँचा सकते हैं कि किस तरह से हम अपने समाज को, देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए ये शपथ आत्मसात करें और अपने आसपास में भी इस बात का जिक्र करें कि इस तरह की शपथ लेकर हम एक अच्छा वातावरण निर्मित कर सकते हैं। तो मैं दैनिक न्यूज के माध्यम से मिल्टन पब्लिक स्कूल के प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम अपने स्कूल में आयोजित करने का जो हमें यहाँ बुलाया और इस तरह का कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की जो शपथ यहाँ से की जा रही है इसे अपने घर ले जाएंगे और अपने आस पड़ोस में सभी को समझाएंगे ताकि एक अच्छा संदेश जा सके। जय हिंद। तैयार हो रहे हैं, मनोज जी से निवेदन है 2 शब्द बच्चों के लिए कह रहे हैं। मनोज जी आई। मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को एक मेरे साथ आवाज लगाए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, मातरम। आज छोटे छोटे भाई बहनों को शपथ दिलाई जा रही है, वो एक अपनी आत्मरक्षा के लिए, आत्मविश्वास के लिए आज स्कूल के मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को शपथ दिला रहे हैं। ये बहुत ही आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। आज कहाँ ड्राइविंग करनी है, कहाँ खड़ा होना है, क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, इसके लिए शपथ का लेना बहुत ज़रूरी है। और सब बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत देश के अंदर, भारत भविष्य, हमारे देश के भविष्य के लिए आज हमारे छोटे छोटे भाई बहन, आप लोग हमारे देश का भविष्य है। इस देश की भविष्य के लिए सब बच्चों को, सब भाई बहनों को अनुशासन में रहकर अपनी अच्छी शिक्षा को स्तर को बढ़ाकर और इस देश के भविष्य के लिए हमें अच्छा कार्य करना है, हमें अच्छी शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। Put your right hand ahead। मैं अपना नाम बोलेंगे। शपथ लेता हूं कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करते हुए अपने माता पिता और वृद्धजनों की सेवा करूंगा। इसके साथ गुरु शिष्य परंपरा का आदर और सत्कार करते हुए देश के समग्र विकास में स्वच्छता को प्राथमिकता दूंगा। साथ ही अपने और दूसरों के जीवन को बचाने के दृष्टिगत यातायात नियमों का पालन करूंगा एवं धरा को बचाने के लिए अपने जीवन में एक वृक्ष लगाकर उसका पालन पोषण भी करूंगा। मैं ये भी शपथ लेता हूं कि उपरोक्त सभी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सभी को इनके प्रति प्रेरित करूंगा। साथ ही देशभक्ति और सामाजिक सरोकार की भूमिका का निर्वाह करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय मिल्टन।
धन्यवाद। नेशनल एंथम के लिए आपको तैयारी करना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड इज एवरीबॉडी। क्योंकि ये जो बच्चों के संग शपथ समारोह का कार्यक्रम रखा गया, इसमें बच्चों को वास्तविक रूप में एक मानवता का जो धर्म है निभाने का मौका मिला और साथ ही उन्होंने अपने उद्देश्यों को पहचाना। हर आदमी का जीवन प्रारंभ होते एक उद्देश्य होता है, वो समाज के लिए कुछ करे, परिवार के लिए कुछ करे, और इन उद्देश्यों को उसको उसके बारे में बताना ये हर किसी बस की बात नहीं होती है। शपथ ग्रहण समारोह के जरिए हम हर स्कूल में जा जाकर जो बच्चों को जगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, वास्तविकता में ये हर गली मोहल्ले हर कॉलोनी में जाएगा और आगे ये पूरे देश की जनता के बीच में आएगा। और अगर हर व्यक्ति जागरूक हो गया तो पूरे देश का जो खर्चा है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, देश साफ़ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, अगर हम इन युवा पीढ़ियों को, आने वाली युवा पीढ़ियों को जागरूक करेंगे तो आने वाले समय में जो भी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार वगैरह की जितनी घटनाएं देश के अंदर घटित हो रही हैं, इन पर रोकथाम लगेगी। क्योंकि मानसिकता बदलने का दौर जरूरी है। हम हर व्यक्ति को बदल सकते हैं, लेकिन उसकी मानसिकता को बदलने का दौर जो है वो उसके मोरल कोड जब बदलेंगे जब बदल सकता है। जो छोटे छोटे बच्चे में हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा माता पिताओं से, अपनों से, बड़ों से, ट्रैफिक नियम से, अनुशासन से हमें कैसे क्या करना है। आज स्कूल जो हमारा शिक्षा जगत है, जो शिक्षा का मंदिर है, उसके अंदर आज से 25 साल पहले हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता था कि अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है। आज उसका अभाव है। आज मैं इतना खुश हूँ और आज मुझे इस जगह जो बुलाया गया, मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे छोटे छोटे भाई बहन, हज़ारों छोटे छोटे भाई बहनों के सामने आज इस चीज़ की शपथ ली कि अपने माता पिताओं की कैसे बात करना है, कैसे एटिकेट, कैसे अनुशासन में रहना है और कैसे बच्चों को अनुशासन में रहना है। छोटी एज के अंदर बाइक या स्कूटर नहीं चलाना है, सड़क पे कैसे पार करना है, कैसे शिक्षा का स्तर को ऊंचा करना है। आज ये बहुत ही अच्छा संदेश है। मैं मिल्टन पब्लिक स्कूल में शपथ कार्यक्रम रखा है, बहुत ही बढ़िया है। मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में ऐसा ही हो। क्यों, आजकल देखिए, आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, पर्यावरण ख़त्म होता जा रहा है, पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं और हेलमेट तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते। वो सोचते हैं हमारा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। इन सब चीज़ों को देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने हेयर स्टाइल पे ना ध्यान देकर अपने जीवन पे ध्यान दीजिए। अगर आप हेलमेट लगाएंगे, आपको क्यों जागरूक करना पड़ रहा है कि आप हेलमेट लगाइए? ये तो आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप खुद सोचना चाहिए कि अगर हम हेलमेट लगाएंगे, बाई चांस भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आप खुद सिक्योर हैं। और माता पिता को तो देखिए, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो उन्होंने माता पिता को दिया, तो माता पिता की इज्जत करना तो परमो धर्म है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगी, ये जो हमारी पहचान है वो हमारी संस्कृति से ही है और संस्कृति जीवित रहती है संस्कारों से। संस्कार ही नहीं होंगे तो हमारी संस्कृति का कोई औचित्य नहीं। इन संस्कारों को जीवित रखने के लिए बच्चों को पुनः बार बार याद दिलाना कि हमारी संस्कार, यदि हम संस्कारवान हैं तो हम संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। हमारी खुद की पहचान संस्कृति से होती है। वृद्धजनों का आदर करना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, संस्कृति को सबसे पहले जानना, संस्कृति है क्या। संस्कृति हमारी भाषा में जीवित है, हमारे खान पान में जीवित है, हमारी पहचान उसमें रहन सहन में जीवित है, हमारे पहनने ओढ़ने में जीवित है ये, और हमारे धर्म और हमारी मूलतः हमारे जो है जो कर्म कांड है उनमें जीवित है हमारी संस्कृति। यदि हम उनको भूलते जाएंगे तो हमारी संस्कृति जीवित नहीं रहेगी। क्या कहना है शपथ? आपके सम्मान, समर्पण और सेवा शपथ कार्यक्रम में बहुत बढ़िया लगा मुझे। एक्चुअली ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, बिकॉज स्वच्छता हमारा सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के लिए। हमारा एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो चुका है
कि सांस लेना भी दूभर है। आप देखते हैं चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब होता है। अभी एक WHO की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि अभी जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसकी वजह से कई बच्चों को बचाया जा सका। यदि इस तरह के अभियान चलते रहे देश में तो कई जो खर्चा होता है इस तरह में जो बीमारियों में वो बचा जा सकता है। और घर वालों की सबसे ज़्यादा खर्चा आज की डेट में हर घर में वो दवाइयों पे हो रहा है। यदि दवाई अभी एक रिपोर्ट भी है, हिंडन नदी आपने सुनी होगी, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है इस समय और उसके आसपास के एरिया में इतना कैंसर फैल रहा है। ये पॉल्यूशन की वजह से लंग्स की प्रॉब्लम होती है, कैंसर हो जाता है और इससे पूरी घर की जो इकनॉमी है वो सब डामाडोल हो जाती है। यदि स्वच्छता रहेगी, सफाई रहेगी तो इससे काफ़ी बचा जा सकता है। बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा हुआ। बच्चों को हम लोग प्रेरणा देते हैं कि हम लोग उसी नियम से चलें, नियमों का पालन करेंगे और स्वच्छता की तरफ भी ध्यान देंगे। और बच्चों को हम लोग खुद भी अपने ऊपर भी करते हैं कि हम लोग खुद भी अपना सफाई की ओर और स्वच्छता पे और बच्चों के नियमों का पालन, सड़क पे भी हम लोग नियमों का पालन करेंगे। आज का प्रोग्राम सारे बच्चों स्कूल के मिल्टन स्कूल की ओर से बच्चों को हम लोग भी कहते हैं बच्चों के लिए खुद भी हम लोग पालन करेंगे। It is very essential among the society because society needs environment, free pollution environment, greeneries and everything to eliminate with the green gases at the present atmosphere. The scenario of the present is very odd. Most of the people are victimized with this regulatory atmosphere. The climate with the green houses gases are deteriorate day by day. सर आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हम मिल्टन पब्लिक स्कूल से जो भी कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों के लिए डेली ये कार्यक्रम ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे चलकर अपना कल्चर को बहुत ज़्यादा संभालना है, अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह संभालना है। हम तो आगे बच्चों को हरदम ये चीज़ों को शिक्षा देते रहते हैं कि आप लोग एनवायरनमेंट बचाने के लिए 3 R'ों का यूज़ करिए, जैसे रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। जो अपने एनवायरनमेंट के लिए जो चीज़ नुकसान देती है उसको रिड्यूस करिए, जो चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको रीयूज़ करिए और जिनको रिसाइकिल करनी है, इस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। मेन चीज़ है अपना कल्चर, तो हम बड़े लोगों को आदर करना सिखाते हैं बच्चों को। ये वाले इस तरह कार्यक्रम से बच्चे ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह सीखते हैं कि हमारे घर में जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है। जब हम अपने बुज़ुर्गों को देंगे तो उसे देखकर बच्चे आगे चलते हैं। इन चीज़ों को हम उन बच्चों को समझाते हैं। इसे कार्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चों के लिए ज़रूरी है। बच्चे आगे बढ़ने के लिए आजकल आने वाले इस जनरेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें गायब होती जा रही हैं। इन चीज़ों को आगे बढ़ावा देने के लिए, उसको मतलब लाइव रखने के लिए इन चीज़ों कार्यक्रम होना ज़रूरी से जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ जो इस देश का, इस कंट्री का आगे का फ्यूचर होने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि उनको पता चला कि एक्चुअली उनको एक देश के लिए कैसा सिटीज़न होना चाहिए। एक्चुअली में उनको क्या ऐसी ड्यूटीज़ या ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी चाहिए जो एक देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और इससे काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट्स को वो पता चली जो उनको पता भी नहीं थी, उनको क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको रियलाइज़ हुई। और इस प्रोग्राम से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी। अकॉर्डिंग टू मी, पर्सनल फीलिंग मेरी ये थी, मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी इससे और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। थैंक यू कि आप लोगों ने हमें इसके बारे में बताया और हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ। थैंक यू। आज की यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था। आज की ये शपथ मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें आज हमें यहाँ पे माता पिता के बारे में बताया गया कि हमें अपने माता पिता का किस तरीके से आदर करना चाहिए। और आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे बुज़ुर्गों को ओल्ड एज में डाल दिया जाता है, ओल्ड एज होम में, और हम आज यही सिखाया गया कि माता पिता ही हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं। मुझे ये शपथ बहुत अच्छी लगी। और आज आगरा में आप जानते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन फैल रहा है और इसमें हमें ये भी बताया है कि हमें पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, जगह जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज की शपथ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ है और हमें इसका एक पार्ट बनने का चांस मिला है। और हमें इनसे ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट को इस इंडिया में कैसे रहना चाहिए, स्कूल में कैसे रहना चाहिए, एक सिटीजनशिप में कैसे रहना चाहिए, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक स्टूडेंट के बारे में। यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी आपको बताया गया? जी, हमको ये सब भी बताया गया है और पॉलीथीन जैसे बैन हो गए हैं और बहुत सारे रूल्स के हिसाब से आजकल क्या चल रहा है और इन सब के बारे में हमको बताया गया है। क्या कहना है हमारे कार्यक्रम के बारे में, शपथ जो कार्यक्रम होगा आपके स्कूल में?
इस कार्यक्रम से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। इससे मुझे मेरे एटिकेट्स पता लगे, इससे हमें ये पता लगा कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इससे हमारी ऑक्सीजन भी साफ़ होती है। जैसे कि हमारे आगरा में बहुत पोल्यूशन फैल रहा है और पेड़ लगाने से ऑक्सीजन साफ़ होती जाएगी। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और मैं इस कार्यक्रम के बीच आकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। Very glad that my school gives us this opportunity to attend this auspicious occasion. ये प्रोग्राम काफ़ी कुछ सिखा कर गया अपने माता पिता, शिष्य गुरु के बारे में, पर्यावरण को बचाने के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ की सारे बच्चों को अवेयर कराने के लिए। तो मैं यही आज से शपथ लूँगी कि हम लोगों को पेड़ बचाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव किया जा सकता है। कहूँगी कि आई एम वेरी ग्लैड दैट माई स्कूल हैज़ गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। हम इससे काफ़ी प्रेरित हुए। वी आर सो मच इंस्पायर्ड बाय दिस प्रोग्राम एंड इसमें हमें बताया गया कि हमें कैसे अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। एंड इसमें हमें पेट्रियाटिज्म के बारे में बताया गया दैट वी शुड फॉलो पेट्रियाटिज्म एंड वी शुड बी a great patriot towards the sacrifice of the national leaders which they did for our country. एंड मैंने इससे यही सीखा कि मैं अब देशभक्ति और सामाजिक सरोकार की भावना का निर्वहन करूँगी अपने जीवन में भी और मैं इससे काफ़ी प्रेरित हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी मिली। शपथ माता पिता और वृद्धजनों के सम्मान की। शपथ गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने की। शपथ देश के समग्र विकास में स्वच्छता की। शपथ जीवन रक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन की। शपथ वृक्ष लगाकर धरा को प्रदूषण मुक्त कराने की। शपथ देशभक्ति, सामाजिक सरोकार, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करने की। अब युवा लेगा शपथ